वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कि केमिस्ट्री में जो हमारे फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे लाइक आपने सुना होगा कि सोडियम की सोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaCl। आपको पता है वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने आए हैं आप लोगों के बीच में वो ये है कि हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूलों को हम कैसे बनाएं। क्यों आपने ये देखा होगा कि जब सोडियम क्लोराइड बनता है NaCl तो सिर्फ NaCl बन रहा है, लेकिन अगर ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हम लिखते हैं MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये दो Cl कैसे आ गए। तीसरा AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो कभी तो सोडियम के साथ ये एक क्लोरीन आ रहा है, कभी मैग्नीशियम के साथ ये दो क्लोरीन आ रहे हैं और एल्यूमिनियम के साथ तो तीन क्लोरीन आ रहे हैं। वाटर में हमने देखा H2, ऐसा क्यों नहीं हुआ भैया कि H4 हो। हम लोग पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में देखा कि CO2 ये फॉर्मूला है, CO3 क्यों नहीं है, CO क्यों नहीं है, CO4 क्यों नहीं है। तो इन्हीं सबको डिस्कस करने के लिए आज हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि हाउ टू मेक फॉर्मूलाज। ये जो हम फॉर्मूले पढ़ते हैं ये कैसे बने, ये जो फॉर्मूला पढ़ रहे हैं ये कैसे बनते हैं और इन फॉर्मूलों को हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। आज का ये लेक्चर खत्म होने के बाद इन फॉर्मूलेस को आप विदिन 10 सेकंड बना पाओगे। सिर्फ 10 सेकंड के बाद ही आप ये फॉर्मूले बना पाओगे। इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको वैसे तो वैलेंसी पता होना चाहिए। वैलेंसी किसकी पता होना चाहिए, वैलेंसी एटम की या आयंस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कैसे कंप्लीट होंगे, वैलेंसी कैसे बनेगी। लेकिन अगर आपको ये सब चीज नहीं पता है तो इनकी वीडियोस अपन नेक्स्ट टॉपिक में लेते आए रहेंगे। आज हम लोग को जरूरत पड़ेगी एनसीईआरटी की एक टेबल। एनसीईआरटी 9th की एनसीईआरटी है, उसमें ये एक टेबल दे रखी है और उसमें क्या दे रखा है कि डायरेक्टली हमें वैलेंसी दे रखी है। कुछ एटम्स के नाम, कुछ आयंस के नाम दे रखे हैं, कुछ मेटल के, कुछ नॉन मेटल के और कुछ पॉली एटॉमिक आयंस के नाम भी हमको दे रखे हैं। तो हमें इन आयंस के नाम पता होने चाहिए, इनके सिंबल पता होने चाहिए, इन पे क्या चार्ज है, चार्ज मतलब इनकी क्या वैलेंसी है। वैलेंसी का जो पूरा टॉपिक है वो अपन अगली किसी वीडियो में कवर करेंगे। आज आप समझिएगा कि इन सभी आयंस पे कोई ना कोई चार्ज होता है, यानी ये सब क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इसलिए हम कुछ इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना ऑर्बिट पूरा करने के लिए या कुछ इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। तो हमें ये देखना है ये जो आयंस हैं, ये जो वैलेंसीज हैं वो क्या है और उन वैलेंसीज के आधार पर ही ये दूसरे एटम या मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि भाई क्या होता है। देखिए ध्यान से, हम लोग देखेंगे ये एनसीईआरटी की जो मैंने आपको टेबल बताई उसी को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है। अगर आपके पास वो टेबल नहीं है या आपको नहीं पता कि कौन सी टेबल है तो आप एक काम कीजिए, इस वीडियो को यहाँ पर 2 मिनट के लिए पॉज कीजिए और इस टेबल को एज इट इज बना लीजिए। अच्छा, अब ये जब आपने टेबल बना ली है तो आपको क्या करना है, इस साइड लिखा हुआ है नंबर ऑफ नेम ऑफ आयंस, यानी जो आयंस हैं उनका नाम क्या है, उनका सिंबल क्या है। तो सोडियम का सिंबल है Na और उस पे जो वैलेंसी है या उस पे जो वैलेंसी है वो कितनी है, +1। वैलेंसी कितनी है, +1, यानी सोडियम पे जो वैलेंसी है वो है +1। यानी सोडियम प्लस कब आती है बेटा, जब कोई आयंस एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। और नेगेटिव की इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है जब कोई एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, उस पे क्या चार्ज रहता है, नेगेटिव। सोडियम की +1, पोटेशियम की भी क्या है, +1, सिल्वर की क्या है, +1। कॉपर बेटा दो वैलेंसी शो करता है, कॉपर +1 भी शो करता है और कॉपर +2 भी शो करता है। ऐसे सारे एलिमेंट्स की मैग्नीशियम की +2, कैल्शियम की +2, जिंक की +2 और आयरन कॉपर +2, एल्यूमिनियम की +3, आयरन 3 भी शो करता है तो आयरन की +3। ये है अपने मेटल्स, ये नॉन मेटल्स, हाइड्रोजन +1, -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3 और ये पॉली एटॉमिक, यानी ऑलरेडी ये एलिमेंट से बने हुए हैं। और पॉली एटॉमिक मतलब इसमें एक से अधिक एटम प्रेजेंट हो डिफरेंट टाइप के, जैसे अमोनियम आयन NH4 +1, हाइड्रोक्साइड OH -1, नाइट्रेट NO3 -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 -1, ये -1, कार्बोनेट CO3 -2, सल्फाइड होता है SO3 -2, जबकि सल्फेट SO4। या कंफ्यूजन नहीं होना है, सल्फाइड SO3, सल्फेट SO4 दोनों पे वैलेंसी -2, फॉस्फेट PO4 -3। किसी नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इन पे ये 3 भी जुड़ रहा है, ये 4 भी जुड़ रहा है, कैसे पॉसिबल है, वो
भी समझेंगे। और ये वैलेंसीज कैसे आई वो पूरा एक स्ट्रक्चर है, अगर एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का हम लोग लाते हैं उसमें आपको पूरा समझने को मिलेगा। तो देखिएगा ऊपर वाली जो लाइन है ये है +1, ये है -1, ये पॉली एटॉमिक में कुछ +1 है कुछ -1 है। ये पूरी लाइन जो है +2 -2 और ये -2, +3 -3 और ये -3। तो अभी आपका जो बेसिक फॉर्मूला मेकिंग है वो मेरे को लगता है कि लगभग इससे कंप्लीट हो जाएगा। कुछ एक एलिमेंट्स हैं जो छूट जाते हैं, शायद उसमें मेंशन नहीं है, गोल्ड का नहीं मेंशन है, उनका नहीं मेंशन है। तो आपको किसी भी एटम की वैलेंसी पता होना चाहिए। कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेके आए वो लेके आएंगे हाउ टू फाइंड वैलेंसीज। तो उसमें क्या होगा, आपको फिर याद नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल हम क्या करेंगे, एटम की वैलेंसीज कैसे निकालते हैं वो सिखा देंगे। तो आप कोई सा भी एटम होगा, कोई सा भी एलिमेंट होगा, उसकी आप वैलेंसी निकाल सकते। एक बार आपकी वैलेंसी आ गई, आपको कुछ नहीं करना है। देखो मान लीजिए आपको सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, सोडियम क्लोराइड। तो आपको पता है सोडियम का सिंबल है Na, इस पे चार्ज है +1, क्लोरीन का सिंबल है Cl, इस पे चार्ज है +1। देख लीजिए सोडियम का है +1, क्लोरीन का है -1, क्लोराइड का। अब आपको क्या करना है, इनका सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। अगर चार्ज सेम है तो हम इन दोनों चार्ज को वैसे ही क्या कर देंगे, कट कर देंगे। अगर मान लीजिए +1 या -1 आपस में कट गए, क्या बचेगा, NaCl। ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा सोडियम क्लोराइड। इधर +1 इधर -1 दोनों को कट करके क्या बना दिया, हमने बना दिया सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको वीडियो को पहले से बनाया। दूसरा हम लेके देखो मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और चार्ज है +2, क्लोराइड का सिंबल है Cl और चार्ज है -1। इसको यहां ना लिखते हुए काम करते हैं, कुछ नहीं करना है, इसके नीचे लिखो चार्ज +2 इधर -1। अब देखो क्या करना है, इनका करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर। -1 का इसमें करेंगे तो Mg, 1 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो Cl। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला MgCl। हमने एक और पढ़ा था एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो Al पे बेटा चार्ज है +3, Cl पे है -1, आप करोगे मल्टीप्लाई तो फॉर्मूला आएगा AlCl। है इजी, बस आपको एलिमेंट पता होने चाहिए, उनकी वैलेंसी पता होनी चाहिए, बाकी तो सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई। अब चाहे एल्यूमिनियम क्लोराइड हो या एल्यूमिनियम ब्रोमाइड हो, इधर ले लो एल्यूमिनियम ब्रोमाइड, वही Al पे +3 और ब्रोमाइड का Br इस पे कितना है, -1। अगर ब्रोमाइड पे -1 है तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई, Al पे 1 Br पे 3, ये बन गया एल्यूमिनियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। मान के चलो आपने कई बार सुना होगा कि जिंक सल्फेट, आपने सुना होगा जिंक सल्फेट कई बार, ये है जिंक और ये है सल्फेट। तो जिंक का Zn, सल्फेट का बेटा ये रहा SO4, तो जिंक का +2 सल्फेट का -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला बन गया ZnSO4, ये जिंक सल्फेट का फॉर्मूला। तो अगर आपको ये टेबल याद है, अगर आपको इनकी वैलेंसीज याद है, तो आपको सिंपली नाम के अकॉर्डिंग इनके फॉर्मूले आसानी से बना पाओगे। चाहो तो इनके नाम के साथ ही फॉर्मूले नोट कर लो और इनको फिर आप प्रैक्टिस करना। कुछ और एग्जांपल्स हैं जो मैं बना के दिखा देता हूं, इनको आप वीडियो को रोक के नोट करो। चलो कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही मैग्नीशियम का है Mg, ऑक्साइड का है O, इस पे चार्ज +2 इस पे चार्ज -2 कैंसिल आउट, ये बन गया Mg। दूसरा ले लेते बेटा, किसी को भी ले लो ना, जैसे कॉपर ऑक्साइड ले लो, सिल्वर ऑक्साइड ले लो, सिल्वर ऑक्साइड ले लेते, ये है हमारा
सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर पे 4 थे +1, ऑक्साइड को -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो Ag तो आ जाएगा 2, ऑक्सीजन आ जाएगा। दूसरा एक बार पॉलीएटॉमिकल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपने सुना होगा, एक बार ले लेते हैं मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट अब कैसे बनाएंगे भैया, सिंपल सा तरीका, मैग्नीशियम क्लोरा +2 तो हमने लिखा Mg4 कार्बोनेट देखो भैया CO3 पे 4 -2, इधर लिखा CO3 4 पे -2, सिंपल सा कैंसिल आउट, नीचे लिख देंगे MgCO3, ये हो गया मैग्नीशियम। सेम कैल्शियम कार्बोनेट का भी वही है, कैल्शियम का फॉर्मूला +2, Mg की जगह लिखेंगे +2, कार्बोनेट का -2 कैंसिल आउट कर देंगे, क्या बन जाएगा CaCO3। बहुत आता है कैल्शियम कार्बोनेट हम कई बार सुनते हैं। दूसरा मान लीजिए हमें पढ़ना है कैल्शियम फॉस्फेट का बनाना है, तो कैल्शियम पे +2, फॉस्फेट पे -3, तो मल्टीप्लाई ये है कैल्शियम और ये है फॉस्फेट। तो कैल्शियम का है अपना +2, फॉस्फेट का जो अपना PO4 पे -2। अब कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, 3 का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो C हो गया 3, 2 का इधर करेंगे तो PO4 की पावर 2, ये बन गया कैल्शियम फॉस्फेट। अगला वो ट्राई कर लेते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ये हाइड्रोक्साइड कई बार आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दिया मैग्नीशियम, चलो मैग्नीशियम पहले दे दिया हमने, कैल्शियम दे दिया इस बार, ये भी कुछ होता है, ये लिया कैल्शियम, ये लिया हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम का लिया Ca+2, हाइड्रोक्साइड का OH -1, क्रॉस मल्टीप्लाई तो Ca आ गया, OH का वोल्टेज। अब आपको हमने सवाल आया होगा कि जब तो OH पे वोल्ट वाइज क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा उधर ऑक्सीजन भी है हाइड्रोजन भी है, इसलिए ब्रैकेट में डबल लिखना पड़ रहा है। अगर सिंपल ही था तो नहीं लिखना पड़ रहा था, अकेला ऑक्सीजन था, अकेला Kg था, डायरेक्टली तो लिख दिया। पर वहां अगर मैं इसको नहीं लिखूंगा ब्रैकेट में और डायरेक्टली लिखूंगा CaOH2, इसका मतलब पता है क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन सिर्फ 1, लेकिन उस पूरे पे 2 है, यानी O पे भी H पे भी, इसलिए मुझे ब्रैकेट लगाना पड़ा। इधर देखो क्या था, ओनली Ag अकेला था, Ag2 था। बात समझ में आई? अब कुछ पॉलीएटॉमिक से बना के देख लेते हैं, किसी का भी बना लो। अगर आप इसका देखो, सिंपल सी बात क्या है, +1 वालों का -1 से बनाओगे तो सीधा सीधा लिख दो, क्योंकि चार्ज कैंसिल हो जाएगा, NaH2 NaH बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, NaI बन जाएगा, KCl बन जाएगा, KBr KI, AgCl AgBr AgI, CuCl CuBr Cu। +2 का -2 से कराओ, कुछ नहीं करना है, MgO MgS CaO CaS ZnO ZnS FeO FeS CuO CuS। सेम उधर -2 से बनाओगे, MgCO3 MgSO3 MgSO4 CaCO3 CaSO3 CaSO4 सेम ZnCO3 ZnS3 सेम। और ये बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है छोटी 9th 10th के बच्चों को, ऐसा लगता है कि जाने का आएगा, एकदम से हमारे दिमाग में आएगा कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बच्चा कहेगा भाई साहब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे दोस्त, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 रिएक्ट विद मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम Mg हाइड्रोक्साइड OH, इसे मान के चलते हैं, कोई रिएक्शन लिख देते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा आ गया कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट कुछ फॉर्म हो रहा है,
बच्चे को यही नहीं पता कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बच्चे नहीं जानते। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली बोला मैं तो दो टुकड़े में तोड़ दूंगा, ये दो लिखा एल्यूमिनियम, ये लिखा 4 मुझे पता है +3, हाइड्रोक्साइड ये लिखा और ये 4 मुझे पता है -1 करा और वो मल्टीप्लाई। तो पहले तो मैंने बना लिया AlOH का बोल थ्राइड, ये तो बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। किससे रिएक्ट कर रहा है भैया, ये रिएक्ट कर रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों दो टुकड़ों में कैल्शियम लिखा इधर, कार्बोनेट लिखा इधर, कैल्शियम से +2 कार्बोनेट में -2 दोनों काटा, ये बन गया CaCO3। तो ये है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिक्विड कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होगा वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कब ऐड होगा, कब टूटेगा। लेकिन अभी हमें फॉर्मूले सीखने में ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट ध्यान रखना है कि हमें वैलेंसीज पता होनी चाहिए। अब जैसे मान के चलो कि एक क्वेश्चन आ जाए कि गोल्ड रिएक्टिव मान के चलो गोल्ड की आ जाए क्लोरीन के साथ। अब भैया गोल्ड की कैसे बनाओगे, तो तुम्हें सिल्वर की वैलेंसी पता है प्लस सिल्वर की बना दोगे। अब तुम्हें सिल्वर की पता है, सिल्वर की बना दोगे, गोल्ड की नहीं पता। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट्स की वैलेंसीज पता होनी चाहिए। उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना आना चाहिए। पीरियोडिक टेबल से आप क्या करते हो बहुत इजीली वैलेंसीज, अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है आपको वैलेंसीज की झंझट ही नहीं है। बाकी अगर